हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब हमारे इथीरियम की कि इथीरियम में हमारे इंट्राडे के लिए क्या क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इथीरियम का डेरिवेटिव डाटा क्या कहता है, क्योंकि डेरिवेटिव डाटा हमारी बायस बताता है। तो मेरी हर वीडियो में मैं हमेशा डेरिवेटिव डाटा पे ही काम करता हूँ, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर हमारा बीटीसी या इथेरियम हो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी इंट्राडे के हिसाब से क्या क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहती हैं। और उससे पहले हम बात करेंगे कि हमारा डेरिवेटिव्स डाटा क्या कह रहा है इथेरियम का आज के लिए। डेरिवेटिव्स डाटा के लिए सबसे पहले हम जाएंगे हमारे कॉइन ग्लास पे। तो कॉइन ग्लास, मैं बिटकॉइन और इथेरियम के लिए हमेशा कॉइन ग्लास ही यूज़ करता हूँ। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड वेबसाइट है ये, और बहुत ही क्लियर डाटा मिलता है हमें इसमें। तो कॉइन ग्लास में सबसे पहले हम हमारा ओआई देखेंगे, जो कि ओपन इंटरेस्ट होता है। तो गाइस, ये हमारा इथेरियम का ओपन इंटरेस्ट है। अगर देखोगे ओपन इंटरेस्ट 37.9 बिलियन है, और इसमें चेंज हुआ है 0.40% पिछले एक घंटे में, 24 घंटे में। और पिछले अगर एक दिन में देखा जाए तो +2.14% के इसमें बढ़ोतरी हुई है। एंड इन टोटल इस 37.09 बिलियन, तो जिसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है बाइनेंस की। बाइनेंस हमारा जो एक्सचेंज है जिसमें रिटेल्स एंड एक्टिव ट्रेड्स हैं, दैट इज़ 22.04%, विच इज़ 8.18 बिलियन। Followed by CME. CME is our institutional buying, and that is about 13.63%. तो अगर इसमें देखोगे कि पास 24 आवर्स में ये +0.55% बढ़ी है, और पास 1 आवर में +0.04% बढ़ी है। ठीक है। और फॉलोड बाय हमारा गेट, लेकिन या फॉलोड बाय गेट, तो ये तीन जो हैं हमारे, ये मेजर कंट्रीब्यूशंस इनकी है हमारी ओपन इंटरेस्ट में, इथेरियम के ओपन इंटरेस्ट में। तो बस ओपन इंटरेस्ट के बाद हम लोग चेक करेंगे कि फंडिंग रेट क्या है इथेरियम में। तो फंडिंग रेट भी एक बहुत ही ज़रूरी डेरिवेटिव डाटा है। तो फंडिंग रेट में अगर देखें तो फंडिंग रेट काफ़ी लो चल रही है, क्योंकि जो हमारी वेटेड फंडिंग रेट है वो 0.0026% है, और जो हमारी वॉल्यूम वेटेड फंडिंग रेट है वो 0.0005% है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे फ्लैट है और यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन फंडिंग रेट से भी हम लोग ओनली दिस टू से हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे जो अहम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल डाटा फॉर इथेरियम एंड एनी क्रिप्टो इज़ आवर लिक्विडेशन. So let's have a look at the liquidation. So what our liquidation says, the current price of Ethereum is 2982, and this is plus 0.19%, which is quite good, that in 24 hours. And if we see in 24 hours, the short trades got liquidated by 4.40 million, where the long trades got liquidated by 11.67 million. So how can we interpret this data? If we see what happened in the past 24 hours in Ethereum, is that this is the data says that in past 24 hours, means since yesterday, which was 31st December, here until here, there is a liquidation of long trades by 11 million. So ये जो हमें ये प्राइस डाउन आता मिल रहा है, यहाँ से जो है मार्केट ने सारी की सारी लॉन्ग ट्रेड्स को लिक्विडेट कर दिया है। तो लॉन्ग ट्रेड्स जो है वो निकल गई हैं, और जो हमारी शॉर्ट ट्रेड्स निकली हैं वो यहाँ पे निकली हैं गाइस। जो शॉर्ट ट्रेड्स का आ रहा है हमारा 8 मिलियन का डाटा,
sorry 4 million का डाटा, so that 4 million data is from here. So this is where these trades got liquidated. So liquidity को समझना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए कि ये लिक्विडेशन डाटा क्या कह रहा है। पास्ट 12 आवर्स में 1 मिलियन की शॉर्ट ट्रेड्स लिक्विडेटेड हुई हैं एंड पास्ट 12 आवर्स में लॉन्ग की लिक्विडेट हुई हैं 2 मिलियन। मींस यहाँ अगेन प्राइस जहाँ नीचे गिरा है 12 घंटे में, और पास्ट 4 आवर्स में 386,000 की ट्रेड्स में वो लिक्विडेट हुई हैं एंड जो लॉन्ग की हैं वो 1.6 मिलियन की लिक्विडेट हुई हैं। मतलब कि पिछले 4 आवर्स में भी प्राइस नीचे गिरा है, नीचे को टेस्ट करके आया है। लेकिन पास्ट 1 आवर में 6K की ट्रेड्स लिक्विडेटर हुई हैं और लॉन्ग की हुई हैं 7.86। तो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि ट्रेंड में भी चेंज होने वाला है, लेकिन इसके लिए हमें और डाटा चाहिए कि ये जो छोटे टाइम फ्रेम में बता रहा है 4 आवर्स और 1 आवर, इसमें डाटा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा है, काफ़ी कम ट्रेड्स लिक्विडेट हो रही हैं। तो हमें देखना है कि मार्केट किस तरफ से जाके एक रिवर्सल लेने वाली है। एंड गाइस, जो लास्ट पीस ऑफ पज़ल हमारा रहता है कि डेरिवेटिव में ओन कौन सा डाटा देखना है, दैट इज़ आवर लिक्विडेशन मैप। तो लिक्विडेशन मैप को भी समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हो तो आप जो रेगुलर ट्रेडर से है काफ़ी अच्छे लेवल की ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन ये चार्ट को हम लोग देखने से पहले क्या करेंगे कि हम लोग हमारी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाएंगे। और गाइस, अगर आपने मेरी बिटकॉइन की वीडियो नहीं देखी है तो ये मेरा जो ट्रेड लगा हुआ है, तो ये ट्रेड भी मैंने यही डाटा को इंटरप्रिटेशन करने के बाद दिया था कल मेरी वीडियो में, और उसमें मैंने यही बोला था कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिक्विडेशन लेवल है बिटकॉइन का, जहाँ पे अगर हम डेली का टाइम फ्रेम देखते हैं तो डेली का इंट्राडे की ट्रेड के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग ट्रेड की लिक्विडेशन का लेवल था कि अगर यहाँ पे आगे इतना सारा लिक्विडेशन होता है तो एक बहुत ही अच्छी रिवर्सल एंड ट्रेंड में हमें एंट्री मिल सकती है। तो आप देखोगे मेरी एंट्री यहाँ पे हुई है। तो इथेरियम में भी हम लोग सेम ही चीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारे इंडिकेटर्स को जो है एक बार क्लोज कर लेंगे ताकि एक क्लियर चार्ट दिखे हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाने के लिए। तो दोस्तों, इंट्राडे के लिए मैं हमेशा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाता हूँ मेरे 50 मिनट चार्ट के लिए, बिकॉज 50 मिनट चार्ट इज़ द बेस्ट टू मेक आवर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इन इंट्राडे। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सिंपल है कि जहाँ पे भी आपको प्राइस काफ़ी अच्छे लेवल से रिजेक्ट होता मिल जाता है तो वहाँ पे हम लोग एक हमारी सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस लगाते हैं, और जहाँ पे हमारा प्राइस अभी घूम रहा है तो उसके नीचे जहाँ जहाँ पे भी प्राइस ने रिवर्सल मारा है एक, तो उसे हम लोग अपनी एक सपोर्ट लेके चलेंगे, और जो भी इसके ऊपर का आता है तो उसे हम अपनी रेसिस्टेंस लेके चलेंगे, ताकि उससे हमें पता चल जाता है कि प्राइस को कहाँ से एक पुश बैक मिल सकता है, कि प्राइस कहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि ये हमारा एक प्राइस एक्शन का डाटा है। तो ये हमें जो विजुअली दिख रहा है मार्केट में क्या हो रहा है वो है, और जो हमारा लिक्विडेशन का डाटा है वो हमें ये बताता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स क्यों हो रहा है। तो जैसे ये एक बहुत ही अच्छी हमारी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बन गई है यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये देखिए कि ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाने से पहले हमें ये नहीं पता चल रहा था कि प्राइस कहाँ से वापस जा सकता है और क्यों वापस जा सकता है, कहाँ पे एंट्री मिलेगी, कहाँ पे एग्ज़िट मिलेगा। तो एक बहुत ही सिंपल ट्रेड सेटअप है जिसमें यू डजंट नीड टू मैनी इंडिकेटर्स, यू डजंट नीड टू मच ऑफ नॉइस इन दिस चार्ट। सो जितना ये चार्ट आपको क्लियर रहेगा उतना ही आपकी ट्रेड में आपकी जो है एक्यूरेसी रहेगी, और एक पेशेंस जो आता है ना वो क्लैरिटी की वजह से आता है। क्योंकि ये देखिए कि अगर मैं इसमें बहुत सारे इंडिकेटर ऐड कर दूँ ना तो उसमें नॉइस बहुत ज़्यादा नॉइस हो गई। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि प्राइस कहाँ से वापस जाएगा, क्योंकि मेरी रेसिस्टेंस और सपोर्ट भी मुझे कुछ बता रही हैं, मेरी जो
वी वेप है वो भी मुझे कुछ बता रहा है, मेरी 9 की 21 की EMA है वो भी। तो मैं ये चीज़ें तभी यूज़ करता हूँ जब मार्केट बहुत कन्फ्यूजन में चल रहा हो, या फिर मुझे एक ट्रिपल कंफर्मेशन करनी हो एंट्री के लिए। Okay guys, and now is the time when we will see how we can interpret this data into our support and resistance for intraday। तो इसमें बहुत कुछ आ रहा है कि यहाँ पे लीवरेज भी आ रहा है, ये सब कुछ हमें कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखनी है, कंफ्यूज होने के लिए इसमें बहुत कुछ है। अगर मैं चाहूँ तो इसे बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन हमें क्या है कि वी आर फोकसिंग ऑन इंट्राडे। तो इंट्राडे के लिए अभी प्राइस आपका यहाँ पे चल रहा है। तो ये देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि क्यूमुलेटिव लॉन्ग लिक्विडेशन लीवरेज 49 मिलियन। यहाँ पे जो है 49 मिलियन की ट्रेड्स जो हैं लिक्विडेशन की, जो लॉन्ग की हैं, वो निकलने के चांसेस हैं मार्केट के, जो 100 टाइम्स लीवरेज है। तो जो ये लीवरेज का डाटा है दैट डजेंट मैटर टू अस। और लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो 3013 पे एक बहुत ही अच्छा लेवल है शॉर्ट की ट्रेड्स के लिक्विडेशन का। तो हमने क्या देखा, हमने ओपन इंटरेस्ट देखा कि ओपन इंटरेस्ट ठीक है, स्टेबल है। तो स्टेबल ओपन इंटरेस्ट है मतलब कि कुछ भी पैनिक बाय या सेल नहीं होने वाला मार्केट में। फंडिंग रेट थोड़ी सी लो है लेकिन स्टेबल है, मतलब एक फ्लैट फंडिंग रेट है। लिक्विडेशन में हमें डाटा बता रहा है कि पिछले 24 आवर्स में जो है एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट नीचे आ रही थी, लॉन्ग की ट्रेड्स खा रही थी, और उसमें थोड़ा सा हमारा अप ट्रेंड रहा है जिसमें हमें देखा है कि शॉर्ट की काफ़ी सारी ट्रेड्स को लिक्विडेट किया मार्केट ने। और अब करंट ट्रेड जो है कि मार्केट एक करेक्शन ले रही है, अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं आया है लेकिन उसकी कंफर्मेशन आ सकती है। तो सबसे पहले हम ये लेवल हमारा लेंगे 2954 का, कि 2954 पे हमें क्या दिख रहा है। ये देखिए, ये जो हमारी एक अच्छी सपोर्ट बनी है ना, बहुत ही अच्छी, ये अराउंड उस जोन में बनी है जो हमारा 2954 है। तो हमेशा ये नहीं होता है कि हाँ हाई मिल गया लो मिल गया, एक उसका लॉजिक होना चाहिए। जैसे इसमें लॉजिक है ना, तो ये हमारा एक जोन बन गया है, जहाँ पे मुझे ऐसी कंफर्मेशन मिलती है ना, मैं उसे एक जोन में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। अगर यहाँ पे कुछ होता है देन दिस शुड बी माई रिएक्शन टुवर्ड्स दैट मूव ऑफ द मार्केट। तो एक हो गया हमारा ये लेवल, और उसके बाद हमारा दूसरा लेवल था गाइस 3013 का। तो 3013 पे हमारा एक और बहुत अच्छा लेवल बन रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी पहले से एक रेसिस्टेंस मार्केट में लगाई हुई है, ठीक है। तो अगर मैं इंट्राडे के हिसाब से देखूं तो मेरी यहाँ पे ये दो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन हो गए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे होती है हमारी एंट्री, कि मैं एंट्री कैसे लेता हूँ। तो दोस्तों, जितनी भी मेरी वीडियोस मैं डालता हूँ एनालिसिस की, तो कोई भी वीडियो में ये इंटेंशन नहीं होती कि आई एम टेलिंग समवन दैट दिस इज़ वेयर यू शुड बाय। तो ऑल माई वीडियोस आर फॉर एजुकेशनल पर्पस, क्योंकि जो मैं मार्केट से ऑब्जर्व करता हूँ, जो मुझे लगता है कि येस दिस शुड बी ए स्ट्रेटजी, क्योंकि मार्केट में ये नहीं है कि कोई एक स्ट्रेटजी काम करती है। मार्केट में ये नहीं है कि कोई ब्रह्म अस्त्र है जिसमें यस दिस इज़ ओनली वन एंड ओनली स्ट्रेटजी काम करती है। नहीं, बहुत सारे लोग किसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स पे काम करते हैं। कुछ लोगों के अपने खुद के इंडिकेटर्स हैं, तो पाइथन में उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं, दैट इंडिकेटर्स आर हेल्पिंग देम। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्ट्रेटजी काम करे, लेकिन ये सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए एंट्री के लिए, एग्ज़िट के लिए, बायस के लिए। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस डेरिवेटिव डाटास पे क्यों रहता है, क्योंकि जो हमारे डेरिवेटिव्स डाटा है ना, वो हमें एक बहुत ही अहम पीस ऑफ पजल्स, द मोस्ट पजल जो हमारे पास होती है वो होती है कि वेयर शुड बी एंटर। तो बिगेस्ट पीस ऑफ पजल इज़ अवर डेरिवेटिव डाटा। तो जब हम डेरिवेटिव डाटा में ओपन इंटरेस्ट, फंडिंग रेट, लिक्विडेशन एंड लिक्विडेशन मैप, ये सब को हम लोग एक अच्छे तरह से इंटरप्रेट करते हैं, तो हमें एक बायस मिलता है कि मार्केट इस तरफ जाने वाली है। तो वो ज़रूरी होता है। अगर आप एक
बाय की ट्रेड्स में काम करते हैं, तो उसमें जैसे मैं हमेशा बाय की ट्रेड्स में ही काम करता हूँ। यस, जब मुझे बहुत सारी कंफर्मेशन होती है, दैट इज़ द ओनली टाइम आई वर्क इन सेलिंग, अदरवाइज आई ऑलवेज ट्रेड इन बाय। जैसे ये जो मेरी ट्रेड लगी हुई है, ये भी एक बाय की ट्रेड लगी है, और कल मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि व्हेन आई हैव ऑल दिस डाटा, it gives me one very solid thing, that is not correction, that is not confidence, that is my patience। जब मेरे पास ये डाटा होता है, ये मुझे पेशेंस देता है। तो अब बात है कि हमारी एंट्री एंड एग्ज़िट कहाँ से करते हैं हम। ठीक है, तो एंट्री एग्ज़िट के लिए मैं हमेशा 5 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ। तो रुझान देखने के लिए व्हेन आई वांट टू सी वेयर द मार्केट इज़ गोइंग, आई ऑलवेज गो विद 1 आवर चार्ट। हाँ, 1 आवर कैंडल में हमें क्या है कि एक दिख जाता है मार्केट में चल क्या रहा है, आज ये सबसे ज़्यादा लो है, ये हाई मारा है मार्केट ने, तो ये चीज़ हमें दिख जाती है। तो उसके बाद जब मुझे नैरो डाउन करना है कि वेयर शुड आई ट्रेड, तो मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ कि मेरी मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे लग रही हैं, की लेवल्स क्या हैं। और जब मुझे ये होता है कि यहाँ से प्राइस वापस आ गया है तो यहाँ से लूँगा, तो उसमें मैं यूज़ करता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम। And guys, so for Ethereum today, what I can say is कि currently market is trading on this level, which is, we can see that it's 0.63% high today compared to yesterday. So let's say when we see our 1 hour data, so price is going quite up, as we can see. 1st January, where does the market start from? So market started from here at New Year. So this is the first candle. First candle opened at 2970 और इसने लो लगाया 2965 का, और करंटली मार्केट इज़ हेयर, जिसमें मार्केट ने हाई लगाया है 2991 का। तो इसमें गाइस अभी क्या करना चाहिए मुझे, और व्हाट आई विल डू, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट दिस इज़ द ओनली प्लेस यू शुड एंटर, बट जो मेरा सीन रहेगा मार्केट में, तो उसमें आई विल वेट फॉर मार्केट टू हैव अ बैक टेस्ट, कि अगर मार्केट यहाँ से एक अच्छा बैक टेस्ट लेती है और मुझे इस लेवल पे एक अच्छी एंट्री देती है, आई मीन टू से कि इफ़ मार्केट डू ए बैक टेस्ट फ्रॉम हियर, मार्केट should go from here and market should break this level. It will break, then it will back test, it will go. So when market give me an entry here, I will take a nice buy entry around this level. तो ये level might happen later today, might happen near evening or night, or might happen in next couple of hours. बट एज लॉन्ग एज मुझे एक कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट ने जो है एक बैक टेस्ट लिया है, एक सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने रिवर्सल मारा है, देन आई विल ट्राई टू टेक माई ट्रेड अराउंड दिस सपोर्ट, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। हाँ, इन केस अगर मार्केट ये लेवल को भी तोड़ती है, देन आई शुड वेट अगर मार्केट इस लेवल के पास जाती है, क्योंकि इस लेवल को टेस्ट करने के बाद अगेन वी हैव टू सी अवर डेरिवेटिव डाटा। अगर डेरिवेटिव डाटा हमें कुछ को और कह रहा है, देन वी शुड इंटरप्रेट द ट्रेंड अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर टुडे मार्केट मुझे इस लेवल पे बैक टेस्टिंग करने के बाद एक कंफर्मेशन देती है, देन आई विल ट्राई टू टेक माई ट्रेड अराउंड हेयर। और उसमें मेरा जो टारगेट रहेगा गाइस, ये मेरा एक टारगेट 1 रहेगा। यहाँ पे मुझे पता है कि काफ़ी बड़ा टारगेट दिख रहा है ये, बट दिस इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट 1 रहेगा अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है, एंड दिस शुड बी माई जैकपॉट टारगेट 2। लेकिन टारगेट 2 आई कैन ओनली डिफाइन वंस आई सी द वॉल्यूम, वंस आई सी हाउ द ट्रेंड गोज फॉर माई टारगेट 1। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। let's see how the market works। as you can see,
my Bitcoin trade is going quite good, and yes, I'm hoping to get target 2. So we will do the same in Ethereum. If I have an entry today, I will try to post a short video of that entry. तो मेरे लेटेस्ट एनालिसिस जो मैं डेली करता हूँ बिटकॉइन इथीरियम के लिए, follow my channel so I can keep you posted with my thoughts on market for intraday. Thank you so much for your time. Thank you so much for supporting my channel. Stay connected, and I wish you all the best.